Good morning, my dear students. Always start your morning with a smile and paying gratitude to the God. So, join your hands, close your eyes, and let's pray to Almighty. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश है तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं तू अपनी नजर हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू So, children, today we are going to revise the chapter The Sickness. My children, you have done lesson number 16, The Sickness of Leader. बेटा इसमें आपने क्या पढ़ा था कि a psychologist has visited the school and she told the children about the sickness prevailing among the children कि क्या बीमारी फैल रही है बच्चों में. तो उन्होंने कौन सी बीमारी की बात की? She told that nowadays children are watching too much of television, they are stick to the screens of television or computers or mobile phones and they are lacking behind in physical activities. तो डॉक्टर शाह ने बताया, तो द साइकोलॉजिस्ट वॉज नेम्ड एज डॉक्टर शाह, तो उन्होंने बताया कि ऐसे हर समय आपको टीवी स्क्रीन्स के साथ नहीं चिपक के रहना है बल्कि यू नीड टू डू सम फिजिकल वर्क, अदरवाइज दैट इलनेस will first capture their mind and later on it will destroy the body of the children. और उन्होंने कहा कि फिजिकल वर्क यानी फिजिकल एक्सरसाइजेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. बेटा एक तो ये है कि यू शुड नो द चैप्टर वेल एज एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम बिटवीन. बीच में से हम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, स्मॉल क्वेश्चन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट there were a few mistakes which I noticed while checking your homework. See, first of all, you are not writing Dr. Shah. बेटा डॉक्टर डी कैपिटल है, आप लोग इसको ओ बना रहे. इट इज डी, डॉक्टर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डॉक्टर, डी आर, डॉक्टर. शॉ SHAW, आप इसको OW या कुछ और लिख रहे तो स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, राइट. एक बार बेटा आप अपनी बुक्स ओपन करके देखेंगे, अगर आपने वहाँ पर गलत लिखा है डी तो यू विल करेक्ट इट केयरफुली. वैसे मैंने काफ़ी करेक्शन की है बट देन टू यू शुड बी श्योर दैट यू हैव रिटन डॉक्टर शॉ. नाउ सेकेंड वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. बेटा एग्जाम में हम आपको टिक द राइट ऑप्शन नहीं देते हैं, वी आस्क यू टू राइट द करेक्ट ऑप्शन, चूज एंड राइट. तो बेटा अ डैश लाइफस्टाइल इज रिक्वायर्ड टू कीप आवर माइंड हेल्दी, लेजी, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड. बुक में क्या करते हैं बेटा, यू टिक द राइट ऑप्शन, isn't it? बट लेकिन यहाँ आप क्या लिखेंगे, आप ये पूरा वर्ड लिखेंगे with the correct number. Suppose it is named as question A1. So how will you write question A1 और इसका आंसर क्या है बेटा, C पार्ट, और यहाँ लिखेंगे आप बैलेंस्ड. दिस इज परफेक्टली ओके. तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो है दैट शुड बी करेक्ट एज वेल एज द वर्ड. नाउ लुक फॉर बेटा ट्रू एंड फॉल्स. बेटा आप क्या करते हैं ट्रू एंड फॉल्स में, कई बच्चे ट्रू ये फॉल्स, ऐसे नहीं करना है. यू नीड टू राइट इफ ट्रू कंप्लीट ट्रू, इफ फॉल्स कंप्लीट फॉल्स, ताकि बेटा आप हमें क्लियरली पता चले कि आपका आंसर आपने क्या लिखा है. नाउ डॉक्टर शाह वॉज अ डेंटिस्ट. कहीं पर क्या होता है बेटा, हम ट्रू एंड फॉल्स में कहीं पर नॉट ऐड कर देते हैं, कहीं पर. अब जैसे डॉक्टर शाह, आपको पता है डॉक्टर शाह, आपने पढ़ा डॉक्टर शाह, हाँ डॉक्टर शाह थी,
लेकिन आपने पढ़ना भूल गए कि वो डेंटिस्ट थी और शी वॉज अ साइकेट्रिस्ट एंड यू पुट अ ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाए, फॉल्स जब की तो इट विल बी रॉन्ग। तो रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस केयरफुली। नाउ हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चन रीड करिए, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट, सपोज दिस इज द, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए बेटा क्या है, इज, यानी क्वेश्चन का जो है प्रेजेंट टेंस में, तो आपको आंसर भी प्रेजेंट टेंस में देना है। साइकोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु रीड्स अदर पर्सन्स माइंड और हु रीड्स अदर पर्सन्स बिहेवियर, सो you have to write the answer in the present tense. Similarly, if the question is in the past tense, वर है या did है, तो आप इसका मतलब क्वेश्चन past tense में है, तो आंसर भी आपको past tense में देना है। Clear? So you will attempt, first of all learn carefully and then attempt carefully. Let's do adjectives, degree of comparison in a better way. Now it is time to revise the comparison of adjectives. We all know what an adjective is. Adjective is a word, it's a part of speech which tells us about the quality and the quantity of a noun or a pronoun. यानी noun या pronoun कैसा है या कितना है, वो जब word हमें जिस चीज़ की क्वालिटी बताता है, that is called adjective. अब बेटा adjectives की आगे डिग्रीज होती है कि कितनी बताई, कैसे क्या बताया, तो देखिए वी हैव गॉट 3 डिग्रीज ऑफ, व्हाइल वी कंपेयर द एडजेक्टिव वी हैव गॉट 3 डिग्रीज। पॉजिटिव यानी सिंपल एडजेक्टिव, कंपैरेटिव यानी जब हम दो चीजों में, दो प्रोनाउन में या दो नाउन में कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी जब एक ग्रुप ऑफ नाउन्स में या प्रोनाउन में जो बेस्ट होता है, जो सबसे ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। बेटा पॉजिटिव डिग्री तो सिंपल एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं, हम ER ऐड कर देते हैं जो मीन पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में वी ऐड EST। ठीक है, अब सेंटेंस में डिफरेंशिएट कैसे होता है बेटा, सेंटेंस में जब दैन वर्ड आता है इट मीन्स देयर वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री, और जब द वर्ड आता है, द आर्टिकल आता है, देन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री, राइट। जैसे टुडे द डे इज कोल्डर देन यस्टरडे, यानी कल से दिन आज ज़्यादा ठंडा है। तो देखिए 2 डेज में कंपैरिजन हो रहा है, तो हमने दैन वर्ड आया तो वी हैव यूज्ड कोल्डर। टुडे इज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द मंथ, यानी मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 और 31 डेज होते हैं, उसमें से आज सबसे ठंडा दिन है, कोल्डेस्ट। और देखिए सेंटेंस में हमने क्या यूज किया, द। सो बेटा अब देखिए सपोज द पॉजिटिव एडजेक्टिव इज लार्ज, और कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, लार्जर, एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। ठीक है बेटा, इसी तरह से बेटा बिग, देखिए बेटा जी से पहले आई वोवल है, जब ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, BIGGER, बिगर। और इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में BIGGEST, बिगेस्ट। नाउ बेटा लुक एट द नेक्स्ट वन, हेल्दी। अब बेटा हेल्दी में क्या आ रहा है, लास्ट में Y आ रहा है, और Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, जब when we are to add ER, हम Y को ओमिट करके उसकी जगह पर I लिखेंगे, हेल्थ, Y की जगह I and then add ER, healthier. Similarly, in the superlative degree, again instead of Y we will use I and then we will add EST. In the same way beta, there are few words like beautiful, interesting. बेटा इन वर्ड्स को अगर हमने कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में टर्म चेंज करना है तो वी डोंट ऐड ER और EST, rather we add the word more and most in front, like more beautiful, most beautiful, interesting, more interesting, most interesting, intelligent, more intelligent, most intelligent. लेकिन
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे बेटा गुड, गुड वर्क, ठीक है, हम उसको कंपेयर जब करते हैं हम उसको चेंज कर देते हैं टू बेटर, यू हैव डन अ बेटर वर्क। थर्ड वन सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट, दिस इज द बेस्ट वर्क आई हैव सीन। सो इन द सेम वे बैड यानी बुरा, जब बैड होता है तो सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री में वी यूज वर्स, दिस इज द वर्स्ट थिंग, ठीक है, एंड सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा वर्स्ट, राइट। बेटा आप लोग कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे व्हेन आई सॉ योर होमवर्क। ब्राइटेस्ट एक का सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें आप टी वर्ड नहीं लिख रहे हैं, सो व्हाइल राइटिंग द स्पेलिंग्स बी केयरफुल, राइट। Now, let us revise sentences. We are going to do another topic, lesson number 17, sentences. What is the sentence? Sentence is a group of words. Fine. Group of words है, sentence है. No. Until and unless it makes some sense. इसका कोई मतलब नहीं निकलता जब तक that till then it is not a sentence. So, sentence is a group of words which makes a sentence. A sentence has a subject and a predicate. बेटा subject क्या होता है? Sentence में जिसके बारे में बात की जाती है that is called a subject. और जो बात की जाती है that is predicate. For example, look at this sentence. My mother is a dentist. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मदर के बारे में, राइट। और क्या बात कर रहे हैं? That she is a dentist. बेटा कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ मदर को सर्कल कर रहे हैं फॉर द केस ऑफ सब्जेक्ट, दिस इज रॉन्ग। माय मदर, आपको पूरे को सर्कल करना है इफ यू आर आस्क्ड टू सर्कल द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट को सर्कल करना है आपने तो आप माय और मदर दोनों को सर्कल करें इकट्ठा, अलग अलग नहीं। सिमिलरली कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इफ दे आस्क्ड टू अंडरलाइन अ प्रेडिकेट, वो सिर्फ डेंटिस्ट को कर रहे हैं। नो, अगेन इट इज अ रॉन्ग। एवरी प्रेडिकेट इंक्लूड्स द वर्ब। बेटा सेंटेंस में जहां से वर्ब शुरू हो जाता है वहां से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। क्लियर? सो इफ यू आर आस्क्ड टू अंडरलाइन द प्रेडिकेट देन इज अ डेंटिस्ट कंप्लीट प्रेडिकेट है। सपोज हम आपको एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ देते हैं टू सर्कल द सब्जेक्ट और अंडरलाइन द प्रेडिकेट, तो आप प्रॉपर लिखेंगे और प्रॉपर उसको सर्कल और अंडरलाइन करेंगे। सपोज यू हैव मिस्ड टू अंडरलाइन इज फॉर द प्रेडिकेट, तो बेटा योर प्रेडिकेट विल बी रॉन्ग, क्योंकि बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं होते। क्लियर? नाउ वन मोर थिंग वी हैव लर्न दैट ऑब्जेक्ट, अबाउट द ऑब्जेक्ट। बेटा जब आप नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं, द वर्कमैन आर बिल्डिंग अ हाउस, जब हम नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट द वर्क, की नाउन क्या कर रहा है, द वर्कमैन क्या कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग, तो आर बिल्डिंग क्या हो गया, वर्ब है। अब दे आर बिल्डिंग व्हाट या हूम का जब हमें आंसर मिलता है तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस में सपोज इफ आई आस्क यू टू बॉक्स द ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन द वर्ब एंड सर्कल द सब्जेक्ट, तो बेटा इसमें सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, द वर्कमैन, और द वर्क, व्हाट आर द वर्कमैन डूइंग, आर बिल्डिंग। आप आर को भी अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि आर भी वर्ब है, बिल्डिंग को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड दे आर बिल्डिंग व्हाट, अ हाउस, तो हाउस इज द ऑब्जेक्ट। Similarly, look for another sentence. They were playing football. यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, they. What are they doing? Were playing, खेल रहे थे, and they are playing what? Football. So we will box football. Clear? Sentences are of 4 types. Imperative, जिसमें हम command या request करते हैं, like give me some water. राइट, अब देखिए बेटा इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इज यू गिव मी सम वाटर, यू इज हिडन ओवर हियर, गिव मी सम वाटर रिक्वेस्ट है, कमेंट सेट है, ये कमांड है, राइट, तो दैट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। बेटा बहुत सारे बच्चे इम्पेरेटिव लिखते हुए एन की प्रॉब्लम कर रहे हैं, दे आर राइटिंग एन विच इज अगेन अ स्पेलिंग एरर, राइट। नाउ
every sentence begins with a capital letter and either ends with the full stop or the question mark or the exclamation mark. But every sentence begins with a capital letter. The second one is declarative. Declarative या simple statement sum, that is one or the same thing. कुछ चीज हम जो कह देते हैं वो डिक्लेयर हो जाती है. I will play football today. डिक्लेयर कर दिया. Simple statement sentence है. It will start with a capital letter and end with a full stop. Now interrogative sentence. बेटा जब हम questions पूछते हैं, that is to interrogate. ठीक है, हम जब questions पूछते हैं तो questions always end with a question mark, right? And they all start with the question words या फिर is am are से भी हम question बनाते हैं, right? Interrogative में भी बेटा you are writing, यहाँ पर जो e और double r है, यहाँ पर आप you are creating some spelling errors, तो बेटा ध्यान से लिखिए, right? Now the fourth type of sentences, exclamatory sentences. बेटा the sentences which show the sudden feeling, wow, ouch, eek, yippee, ये क्या है? Interjections है. And after interjections or exclamatory sentence, what a beautiful scene, ये क्या है? Exclamatory sentence है. We put exclamatory mark, right? So exclamatory में भी बेटा बहुत सारे बच्चे x को भूल जाते हैं लिखना, वो exclamatory हो जाएगा. It will be not be exclamatory. So write the spellings carefully. So let's do conjunctions. Next topic of ours is conjunction. Conjunctions are, what are the conjunctions? Conjunctions are the joining words or the linkers or the connectors. यानी ऐसे words जो two sentences को join करते हैं to make a new one, that is called conjunction. Now बेटा and जब similar type के things होती हैं then we use and. I went to the market and bought some bananas. I went to the market and bought some grapes. तो हम दोनों को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? I went to the market and bought some bananas and grapes. सेम हो गया ना बेटा? But जब बेटा कंट्रास्ट होता है, ऑपोजिट थिंग्स होती है, he is lazy, he is smart. तो बेटा देखो ऑपोजिट है, लेजी और स्मार्ट ऑपोजिट है. he is lazy but smart. हैंडसम लुकिंग है, स्मार्ट लुकिंग है, लेकिन वो लेजी है. नाउ सो बेटा जब एक एक्शन के कारण उसके कारण दूसरे एक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट दिखाई देता है, देन वी यूज सो. आई डिड नॉट गो टू द स्कूल येस्टरडे, आई वॉज अनवेल. ठीक है, तो अब क्या है? आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट गो टू द स्कूल येस्टरडे. क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया. ठीक है, सो. और बेटा जब आपके पास चॉइसेस होती हैं कि या तो ये काम करिए या ये करिए, जब चॉइसेस होती हैं, टू सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास चॉइस होती है, देन यू यूज और. ठीक है, आई कैन गो टू द मार्केट और टू द बस स्टैंड. मेरे पास चॉइस है कि या तो मैं मार्केट जा सकता हूँ या मैं बस स्टैंड जा सकता हूँ. एक काम हो, राइट? चॉइस है और. नाउ नेक्स्ट कंजंक्शन इज व्हेन एंड व्हाई. व्हेन बेटा कब यूज करते हैं? जब एक एक्शन होने के बाद हम सेकंड करते हैं, तो देन वी यूज व्हेन. आई विल डू दिस वर्क व्हेन ही विल कम होम. मैं कब करूँगा ये काम? जब वो घर आएगा. ठीक है. नाउ व्हाई, जब साइमल्टेनियसली एक्शन होते हैं, इधर एक एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ दूसरा काम हो रहा है, देन वी यूज व्हाई. आई वॉज वर्किंग व्हाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग. तो बेटा यहाँ पर जब मैं काम कर रही थी जबकि मेरे ब्रदर जो था वो खेल रहा था. बेटा आप लोग क्या करते हैं, कई बार आप अंडरलाइन अगर आपको करने को बोला जाए तो आप ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं. यू अंडरलाइन द अदर वर्ड्स ऑल्सो, राइट? लेकिन ये गलत है. मुझे नहीं पता इसमें कंजंक्शन कौन सा है, आपको मुझे बताना है ना. तो आप जब वर्ड लिखें बेटा, सपोज आपको अंडरलाइन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे? यू विल राइट ओनली द कंजंक्शन एंड देन यू विल अंडरलाइन इट. पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इवन फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, अगर आपको अंडरलाइन करने के लिए कुछ बोला जा रहा है तो आप सिर्फ वो वर्ड लिखिए और उसको अंडरलाइन करिए, राइट?
Stay home, kids, and stay safe. Happy learning. Bye.